हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल आपकी एचएससी बोर्ड का रिजल्ट निकल गया था, काफ़ी जल्दी निकला। हम लोगों को लगा था लेट निकलेगा क्योंकि हमेशा महाराष्ट्र बोर्ड लेट निकालता है रिजल्ट, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड करा। आप लोगों का कितनी परसेंटेज आई है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताना बच्चों, जिससे कि मैं बता सकूँ कि आप सीईटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपको एडमिशन मिलेगा अच्छे कॉलेज में या नहीं मिलेगा। तो कॉमेंट सेक्शन में फटाफट अपनी परसेंटेज बताना। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी एमएसटी सीईटी की आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा आप लोगों का, आपकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, क्योंकि इस बार अगर आपके बोर्ड्स के रिजल्ट जल्दी आए हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा आपकी इन तीनों चीज़ों पे, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। हम लोग एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सारी डेट्स आई हैं। हम लोग बाकी सारी एनालिसिस के हिसाब से, फैक्ट्स के हिसाब से भी देखेंगे कि आपके डेट्स का क्या सीन है बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने हैं ना, और सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अभी से लेकर जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता एक बेस्ट कॉलेज में, मैं रहूँगी आपके साथ, डेली वीडियोस लेकर आऊँगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है बच्चों। आप और मैं एक तरीके से जुड़ जाते हैं, और मैं हर वीडियो के बाद एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो में गौरव कुमार वीडियो विनर था, ठीक है। अगर आपको भी बनना होगा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर खुश नहीं हैं बोर्ड्स के, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि बोर्ड का रिजल्ट नहीं मैटर करता है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीईटी का ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर लेना, उसके अलावा आपका बोर्ड का परसेंटेज नहीं मैटर करता है। प्लीज़ निराश मत हो बच्चों। और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो दीदी हमारे को अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। बोर्ड्स के नंबरों पर एडमिशन नहीं मिलता है बच्चों, सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल लेना, ठीक है। आप लोगों को एडमिशन मिलेगा सीईटी से, ठीक है। या तो आपको इंजीनियरिंग में जाना है या तो फार्मेसी में जाना है, एडमिशन मिलने वाला है आपको सीईटी के स्कूल से, ठीक है। अब आपकी सीईटी में कैसी भी परसेंटाइल आने दो, वो तो आपके बस में है नहीं, ठीक है। चाहे कम परसेंटाइल आए चाहे ज़्यादा परसेंटाइल आए, सीईटी ही आपको एक कॉलेज में लेकर जा पाएगा, ठीक है। और एक बेस्ट कॉलेज में अगर आपको जाना है ना बेटा, तो आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट होनी चाहिए। प्लीज़ इस बात को समझो, ठीक है। महाराष्ट्र में 350 कॉलेजेस हैं, आप लोगों को सारे कॉलेजेस नहीं पता, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं पता कि आपकी जो परसेंटाइल आती है, आपकी जो कास्ट है, आपको जहाँ जिस सिटी में जाना है, जिस ब्रांच में जाना है, उसका आपको नहीं आइडिया कि कौन सा कॉलेज आपको कैप राउंड में मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बच्चों काउंसलिंग ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आप लोगों को एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपकी एक पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट बनाकर देगा, ठीक है, जहाँ से आपको एक कॉलेज डेफिनेटली कैप राउंड में मिल जाएगा, और वो कॉलेज आपकी परसेंटाइल के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से बेस्ट कॉलेज होगा बेटा, ठीक है। और वो आपको साथ अभी से लेकर एंड तक रहेगा, आपके एडमिशन होने तक आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, फीस, एडमिशन सब कुछ बताएगा बेटा, सारे डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। और अभी आप लोग कोई गलती नहीं कर सकते बेटा, आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। एक गलती अभी आपका पूरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, मम्मी पापा का सपना टूट जाएगा, उनके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, इस डिसीजन को प्रॉपरली लेना बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, काउंसलिंग में पक्का ज्वाइन हो जाए बच्चों। अभी हम लोग कुछ चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। आपको सब चीज़ें लॉजिकली भी बताऊंगी, फैक्चुअली भी बताऊंगी, जो न्यूज़ आर्टिकल आए वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो बीच बीच में स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक जाना, जिससे कि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। अब 2023 में आपका जो एग्ज़ाम था वो कब ख़त्म हुआ था बच्चों? आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था 13 मई को, ठीक। यही आपका 2024 में एग्ज़ाम जो था वो ख़त्म हुआ था 16 मई को बच्चों, ठीक है। और इस साल आप लोगों का एग्ज़ाम जो ख़त्म हुआ है वो 27 अप्रैल को हुआ है, और एक शिफ्ट की एग्ज़ाम जो हुई है वो 5 मई को हुई है बच्चों, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम एंडिंग डेट्स जो हैं इनको एक जगह पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको बाकी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। 13 मई, 16 मई और 27 अप्रैल, ठीक है। 2023, 2024, 2025 ये डेट्स आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। इसके हिसाब से हम समझेंगे कि हर साल आपका कब आंसर की निकला है। इसी में मैं आपको बताऊंगी कि ऑफिशियल नोटिस भी क्या बोलता है। अब बच्चों, आंसर की डेट्स जानने से पहले आंसर की होती क्या है? आंसर की बेसिकली आप लोगों की रिस्पॉन्स शीट होती है, यानी कि आप जिस शिफ्ट में बैठे थे उसका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, आपने कौन सा आंसर मार्क करा है वो आंसर मार्क करा हुआ आता है, और करेक्ट आंसर कौन सा था वो लिखा हुआ आता है, ठीक है। उससे आप लोग अपना स्कोर कैलकुलेट करते हैं बच्चों। ये होता है आंसर की। अब हम बढ़ते हैं आंसर की डेट्स की तरफ। उससे पहले अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। फुल होने से पहले वहाँ पे आ जाना बेटा, वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलती है, प्लस आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, बेस्ट कॉलेज में कैसे जाना है वो सब आप मुझसे बात कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी।
अब 2023 में आपकी आंसर की जो थी वो 26 मई को निकली थी बच्चों। 26 मई को 2023 में आंसर की निकली थी, जो कि था 13 दिन बाद आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के। यही अगर मैं 2024 की बात करूं तो आपकी आंसर की निकली थी 21 मई को, ठीक है, यानी कि 5 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने से। इस साल आपकी एग्ज़ाम एक्चुअली तो 27 अप्रैल को ही ख़त्म हुई है, तो उसके हिसाब से आना चाहिए था, लेकिन एक शिफ्ट आपकी बाद में हुई है 5 मई को, ठीक है। तो आपकी आंसर की डेटा को देखते हुए 5 दिन बाद तो एटलीस्ट आती है बेटा, यानी कि अगर 5 मई को आपकी एग्ज़ाम हुई है तो आपकी जो आंसर की है वो 10 मई तक आनी चाहिए, ठीक है, 10 से 12 मई के बीच में आनी चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ समझना बेटा कि एक आपकी 27 अप्रैल तक तो बाकी सारी शिफ्ट्स हो चुकी थी, तो वो सारी आंसर की तो रेडी है आप लोगों की, सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट की आंसर की उनको वापस से आप लोगों के रिस्पॉन्सेज वगैरह कलेक्ट करके बनानी थी, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शिफ्ट का हुआ है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आंसर की जल्दी आएगी बेटा। तो आप लोग समझ लो कि आपकी 8 से 12 के बीच में आएगी आंसर की। मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ आंसर की जो है वो 10 मई है बच्चों। अब बेटा जब आप आंसर की मिल जाती है तो आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेते हो। वो स्कोर कैलकुलेट करने से आपको समझ में आ जाता है कि आपकी परसेंटाइल क्या आएगी। कैसे पता लगता है? जब आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट देखते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को शिफ्ट वाइज कट ऑफ जानना होगा बेटा तो कमेंट सेक्शन में शिफ्ट वाइज डालना। मैं हर एक शिफ्ट की कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा वो लेकर आऊँगी। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में 100 कमेंट्स चाहिए बच्चों शिफ्ट वाइज के, और 100 लाइक्स चाहिए, तभी मैं ये वीडियो लेकर आ पाऊँगी बेटा। अब बच्चों क्या होता है जब आपके आंसर की आ जाती है तो आंसर की आने के बाद एक ऑब्जेक्शन फॉर्म आता है, ठीक है, एक ग्रीवेंस फॉर्म आता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि ये आंसर तो करेक्ट है हमारा, लेकिन सीईटी सेल ने गलत आंसर को सही बोल रखा है। अगर ऐसा लगता है तो आपको पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ देना होता है, वो ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट करना होता है और फिर आपकी एक रिवाइज्ड आंसर की आती है अगर वो ऑब्जेक्शन करेक्ट होता है बच्चों। ये कब होता है? जिस दिन आपकी आंसर की आती है उसके 3 दिन बाद आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म आता है, आपको 3 दिन का टाइम मिलता है और उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है। तो फॉर सपोज अगर आपकी 10 मई को आंसर की आती है तो आपको 13 मई को ग्रीवेंस या फिर ऑप्शन फॉर्म मिल जाएगा, 16 मई तक आप उसको भर सकते हो और उसके बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आएगी। अगर कोई चेंजेस हैं तो उसके हिसाब से आपके चेंजेस हो जाएंगे बेटा। अब बात करते हैं रिजल्ट। तो रिज़ल्ट बच्चों आप लोगों का 2023 में आया था 12 जून को, 2024 में आया था 16 जून को। तो अगर आप देखोगे तो ये एग्ज़ाम डेट ख़त्म, यानी कि हमने जो देखा था एंड डेट मैंने आपको बताई थी उसके 1 महीने बाद आया बच्चों, ठीक है। आप लोगों का 2023 में 13 मई को ख़त्म हुआ था, रिज़ल्ट आया 12 जून को, ठीक है। 2024 में 16 मई को ख़त्म हुआ था, रिज़ल्ट आया 16 जून को। तो इस बार अगर आपकी एग्ज़ाम 5 मई को कंप्लीट हुई है तो यानी आपका रिज़ल्ट आएगा 5 जून को। लेकिन क्योंकि ये री एग्ज़ाम वाली चीज़ हुई थी तो 5 जून से थोड़ा सा पहले आ सकता है रिज़ल्ट, यानी कि आप लोग एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका रिज़ल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा बेटा, ठीक है। अब रिज़ल्ट जब आता है ना तो आप लोगों की परसेंटाइल आती है, ठीक है। फिजिक्स की अलग से आएगी, केमिस्ट्री की अलग से आएगी, मैथ्स की अलग से आएगी, बायोलॉजी की अलग से आएगी और फिर आपकी टोटल परसेंटाइल आएगी। इसमें आपका स्कोर नहीं आता, आपकी रैंक नहीं आती, ठीक है। स्कोर आपने ऑलरेडी आंसर की से कैलकुलेट कर लेता है। रैंक जो होती है वो आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आती है। वो कब आती है उसकी डेट से मैं आपको बताने वाली हूँ बेटा। तो बच्चों आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है वो रिजल्ट के 20 दिन बाद आता है, ठीक है। तो 2023 में 14 जुलाई को आया था, वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है। 2024 में आपका 5 जुलाई को आया था, ठीक है। रिजल्ट आपका लगा था 16 मई को, 20 दिन बाद आपका 5 जुलाई को आ गई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। तो इस बार अगर आप लोगों का रिजल्ट 5 जून को लगता है बच्चों तो 20 से 25 जून के बीच में आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यानी कि आप लोग अब ये समझ सकते हो बच्चों कि आप लोगों की आंसर की आएगी 10 मई को, आप लोगों का रिजल्ट आएगा 5 जून को, आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी 20 जून को, ठीक है। यही सेम चीज़ बच्चों आप लोगों की हिंदुस्तान आर्टिकल टाइम्स में पब्लिश करी गई, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में पब्लिश करी हुई है जहाँ पर उन्होंने बताया है, बाकायदा बताया आप लोगों को कि हाँ आप लोगों का इस बार सब कुछ जल्दी होने वाला है, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। आंसर की डेट देखो इन्होंने यहाँ पे बताई है 10 मई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिज़ल्ट की डेट आप लोगों को बताई है फर्स्ट वीक ऑफ जून। और आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि हम लोगों ने जो भी एनालिसिस करा है वो सही करा है, ठीक है। हमने डेटा से भी देख लिया, हमने न्यूज़ आर्टिकल से भी देख लिया, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, आप लोगों का काम था एग्ज़ाम देना, ठीक है। वो एग्ज़ाम देने का काम ख़त्म हो चुका है, चाहे वो बोर्ड्स
कोर्स का हो, चाहे वो CET का हो, और ये सब कुछ आपका 50% था। मेन एम आप लोगों का कॉलेज में जाना है, और वो भी ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं, बेस्ट कॉलेज में जाना है बेटा, ठीक है। और मैं इस चीज़ के अंदर 5 सालों से हूँ। 5 सालों से मेरे बच्चे, एग्ज़ाम खजाना के बच्चे टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। COA, PVGT, वालचंद, PICT, VIT, इन सब कॉलेजेस में मेरे बच्चे हैं। क्यों हैं वो? क्योंकि उनकी हमने एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना कर दी, उनका हाथ पकड़ के रखा स्टार्ट से लेके एंड तक, उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए उनको अकेला नहीं छोड़ा हमने बच्चों। इसीलिए आप लोगों को बोल रही हूँ बार बार कि काउंसलिंग ज्वाइन कर लो बेटा। अकेले कॉलेज लिस्ट नहीं बना पाते, मम्मी पापा, टीचर्स वगैरह कोई नहीं बना पाते। जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको पता है 350 कॉलेजेस के बारे में महाराष्ट्र के, वही बना पाते हैं। हर कॉलेज के, हर ब्रांच के हिसाब से, हर कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ्स बहुत अलग होते हैं बेटा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगी। इसीलिए काउंसलर्स है बेटा, इसलिए काउंसलर्स आप लोगों के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो फटाफट से काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। आप लोगों का फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। अपने फ्यूचर को ख़राब नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अभी एक गलत स्टेप, आपका पूरा फ्यूचर ख़राब है बेटा। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली समझना। हम लोगों को एक्सपीरियंस है, हम लोगों को पता है, इसलिए आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं ये बात। तो प्लीज़ इसको समझ लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग की लिंक भी मैंने डाल दी बेटा, ठीक है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। कमेंट कर देना शिफ्ट वाइज बच्चों, लाइक कर देना, जैसे कि नेक्स्ट वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होगी। उसके बाद हम लोग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, बोनस मार्क्स, सबके ऊपर बात करेंगे। तो पक्का से आप लोग कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।